Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज अपन चैप्टर 16 पढ़ेंगे जिसका नेम है Who will do this work? Have you seen such scenes around you? क्या आपने जो ऐसा आपको पिक्चर में दिया है आपने देखा है कहीं? Yes, I have seen such scenes around me. मैंने अपने आसपास ऐसा सीन देखा हुआ है. Have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place क्लीन? आपने कभी सोचा है ये जो जगह है ये कौन साफ करता होगा और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन जगहों को साफ रखने की? डूइंग सच वर्क्स मे बी वेरी डिफिकल्ट एंड फील्स वेरी डर्टी. ये काम करना बहुत डिफिकल्ट है और जब अपन देखते हैं अपन करेंगे तो ये काफी ज्यादा गंदा लगता है, बहुत अंदर से अपन कहते हैं गंदा गंदा सा फील होता है. बट ये जो लोग करते हैं ये लोग अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो इसलिए हमें इन लोगों के साथ ऐसे पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए. Why do you think people need to do this kind of work? आपको क्या लगता है लोगों को इस टाइप के काम करना पड़ता होगा? People need to do this work because of poverty and to keep our surroundings clean. या तो वो poverty के कारण मीन्स गरीबी के कारण या फिर अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए ये चीजें करते हैं. Right, talk with people who do the cleaning job around your house and school. आपको उन लोगों से बात करनी है जो आपके घर या स्कूल के पास ये क्लीनिंग जॉब करते हैं, मीन्स झाड़ू लगाने का काम जो रोड पे करते हैं उनसे, या फिर आपके जो सराउंडिंग्स में कोई भी आपको दिख रहा हो काम करने वाला उसको. तो आपको उनसे क्या पूछना है? Since when have they been doing this work? ये काम वो कब से कर रहे हैं? How much have they studied? उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है? और have they tried to look for some other work? क्या वो उन्होंने कभी कोई दूसरा काम करने की सोचा या फिर ट्राई किया? Did the elders in their family also do this work? क्या उनके जो फैमिली में बड़े लोग हैं वो भी यही करते हैं? What kind of difficulties do they face in doing this work? किस टाइप की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है उन्हें? ऐसे क्वेश्चंस आपको उनसे पूछने हैं. What are the different kinds of work being done in this drawing? List any 5 of these. इस जो पिक्चर दी है उसमें किस टाइप के वर्क हो रहे हैं आपको कोई भी 5 का नेम लिखना है. Difficult kinds of work done in above images are listed here. They are painting the house, working in fields or garden, carrying the goods, sweeping the road and carrying the garbage. यहाँ पे आपने क्या क्या देखा कि घर को पुताई करना, फिर खेतों में काम करना. नेक्स्ट आपको क्या दिया है? जो सामान होता है उनको कैरी करना और जो कचरा है उसको कैरी करना और रोड को साफ करना. If you were asked to do any of 5 jobs shown in the picture, which would you choose and why? अगर आपको बोला जाए कि ये जो 5 आपने लिखा है उनमें से आपको एक जॉब करनी है तो आप कौन सी चूज करेंगे और क्यों? The 5 jobs I wished to do is teaching, doctor, scientist, shopkeeper and artist because these jobs are easier when comparing to the rest. यहाँ पे आपने क्या लिखा कि आप जो 5 jobs उसमें टीचिंग लिखा आपने, डॉक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर एंड आर्टिस्ट. ये चीजें आपने लिखी क्योंकि ये जॉब्स जो है वो इजी हैं अगर अपन इनको बाकी की जो है उनसे कंपेयर करें तो. Which 5 jobs would you not choose and why? ऐसी कौन सी 5 जॉब्स हैं जो आप चूज नहीं करेंगे और क्यों? आंसर इज 5 जॉब्स विच आई वुड नॉट चूज आर स्वीपर, गेटकीपर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, driver and cook. I wanted to do a job which satisfies my parents, which gives more respect and I want to lead a happy life. आपने कौन कौन सी जॉब्स लिखी जो आप नहीं करना चाहेंगे? स्वीपर, गेटकीपर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर एंड कुक, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है और रेस्पेक्ट अर्न करनी है एंड आप एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं. What kinds of work or jobs do people not want to do and why? किस टाइप की जो जॉब्स हैं वो लोग नहीं करना चाहते?
People do not want such kinds of works which does require our mental ability such as sweeping, cleaning and more. ऐसे काम जो कि लोग नहीं करना चाहते वो क्या है, स्वीपिंग और क्लीनिंग. So who does the kind of work? Why do people do this kind of work that others do not want to do? कौन करता है इस काम को, और जो करता है वो क्यों करता है जब दूसरे नहीं करना चाहते? तो poor and illiterate people will do this kind of work because of their poverty and lack of education. तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? पुअर और जो इलिटरेट पीपल रहते हैं वो इस टाइप के काम करते हैं क्योंकि पोवर्टी और कम एजुकेशन या कम पढ़ाई के कारण ये काम वो करते हैं. Imagine what would happen if nobody did this work, if nobody cleaned the garbage lying outside your school or your house for 1 week. Then what would happen? अगर आपके जो घर के बाहर कचरा है या स्कूल के बाहर वो कोई साफ नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? Answer is, if nobody will do this work, then it will create a lot of problems. The garbage will get collected outside near to school and houses. It will give bad smell due to the process of rotting. अगर ये कोई साफ नहीं करेगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी. हमारे घर और स्कूल के बाहर ही कचरा जमा होता जाएगा और फिर हम बैड स्मेल को सामना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो साफ नहीं होंगी तो वो सड़ती जाएंगी. Think of some ways, machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. अब आपको ऐसे कुछ और तरीके लिखना है या फिर ड्रॉ करना है जिनसे लोगों को ये काम ना करना पड़ सके. आपको एक दिया हुआ है जैसे मशीन्स हैं, या तो आप ऐसी कुछ मशीन्स ड्रॉ कर सकते हैं जिससे जो लोग काम नहीं करना चाहते ये वाला उनको ना करना पड़े. These pictures are also made by our children. ये जो पिक्चर है वो भी बच्चे ने ही बनाई है. Do you think that anyone has ever tried to change this situation? Yes, many people have tried. People are trying even today. But it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book. क्या आपको लगता है कि किसी ने इसको चेंज करने की कोशिश की होगी? हाँ, बहुत लोग इसको ट्राई करते हैं और आज भी कर रहे हैं, बट ये इतना इजी नहीं है. एक ऐसे जो पर्सन थे वो कौन थे? महात्मा गांधी. उनके एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, और जो उनका बेटा था नारायण वो भी उन्हीं के साथ रहता था. किसका बेटा? महादेव भाई का बेटा. नारायण भी उन्हीं के साथ रहता था जब वो छोटा था. अब यहाँ पे आपको इंसिडेंट दिया है तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको उनकी स्टोरी पता चलेगी. Why did Gandhi ji and his team start doing the job of cleaning? What do you think about this? जो गांधी जी और उनकी टीम थी उन्होंने ये वर्क स्टार्ट करना क्यों स्टार्ट किया? आपको क्या लगता है? Gandhiji and his team start the job of cleaning so that people come out of their mindset. He wanted to respect all kinds of job too. He wanted to show that a particular job is not meant for particular people or caste. उन्होंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया था अपनी टीम के साथ जिससे कि जो लोग हैं वो अपने माइंडसेट से बाहर निकले. कोई भी जो जॉब है वो छोटी बड़ी नहीं होती, इसलिए वो सभी जॉब्स को इक्वल रेस्पेक्ट दिलाने के लिए उन्होंने ये काम किया. डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स? फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास. क्या आपने किसी और ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने ये ट्राई किया हो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना? Yes, nowadays also there is such people who try to help other in solving their problems. आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं. Third is guests at Gandhiji's ashram had to learn this work also. If you were one of these guests, what would you do? जो गांधी जी के आश्रम में गेस्ट होते थे उनको भी ये काम सीखना पड़ता था. अगर आप वो गेस्ट होते आप क्या करते?
I would have learned this work and would happily done that. हम भी उसको सीखते और उस काम को अच्छे से करते. What are the toilet arrangements in your house? Where is the toilet, inside the house or outside? Who cleans the toilet? आपके घर में जो टॉयलेट अरेंजमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनको कौन साफ करता है? तो आपको आंसर में लिखना है देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस, वन इज अटैच्ड टू रूम एंड अनदर वन कॉमन फॉर एवरीवन. टॉयलेट इज इनसाइड द हाउस. द टॉयलेट इज मॉडर्न विद गुड वाटर फैसिलिटीज. यूजुअली मदर क्लीन्स द टॉयलेट, समटाइम्स एवरीवन विल डू. हमारे घर में एक टॉयलेट तो रूम से अटैच है और एक जो है वो बाहर है, सभी के लिए कॉमन है. और जो टॉयलेट है वो हमारे घर के अंदर है, वो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ है, उसमें पानी की फैसिलिटी भी है. वैसे तो मम्मी ही साफ करती हैं बट कभी कभी सभी लोग कर देते हैं. हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? जो आप स्टोरी पढ़ेंगे प्रीवियस पेज पे उस पे आपको आएगा कि महादेव भाई जो थे उनके साथ एक जो मैन था जो कि टॉयलेट से वापस आ रहा था, उनने कैसा बिहेव किया था और उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया, ये आपको आंसर में बताना है. तो पहले आप स्टोरी रीड करेंगे, देन उसके बाद आप आंसर देंगे. द मैन बिहेव विद महादेव भाई इज इन इंसल्टिंग वे. ही बिहेव लाइक दिस because his impression towards cleaning toilet is dirty job and people who do this are untouchables. वो इसलिए उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था इंसल्टिंग जैसा क्योंकि उसको ये लगता था कि जो लोग भी टॉयलेट साफ करते हैं या फिर किसी चीज को भी साफ करते हैं वो लोग डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, या फिर ये जॉब गंदी होती है और उन लोगों को छूना नहीं चाहिए. How do people generally behave with those people who cleans toilets and drains right? जो लोग हैं वो अक्सर कैसा बिहेव करते हैं जो टॉयलेट साफ करते हैं और नाली साफ करते हैं उन लोगों के साथ. People generally behave badly with those people who clean toilets and drains because the impression towards them is they were untouchables. वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते क्योंकि जो उनका इम्प्रेशन होता है उनके लिए वो कैसा होता है कि ये अनटचेबल है, इनको छूना नहीं है. नेक्स्ट इज नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो. हैव थिंग्स चेंज्ड नाउ? Answer is yes, these things are changed a lot and the concept of untouchability also vanished. गांधी जी और नारायण जी ने जो इतने साल पहले किया था, क्या वो चीजें चेंज हुई हैं अभी? तो आंसर में अपन ने लिखा हाँ ये चीजें चेंज हुई हैं और जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी अब चला गया है. नाउ हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल? व्हाट ऑल हैज टू बी क्लीन्ड? आपके स्कूल में ये जो क्लीनिंग का जॉब है ये कौन करता है? There are sweepers who do cleaning in my school. They clean washroom, toilets and playgrounds. जो स्वीपर्स होते हैं वो साफ करते हैं आपके स्कूल में. डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ यस, हाउ? क्या आपके जैसे सभी बच्चे उनको हेल्प करते हैं? कैसे? यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हेल्प देम बाय थ्रोइंग द डस्ट इन द स्पेसिफाइड बिन्स ओनली. हम लोग उनको कैसे हेल्प करते हैं? जो अपना कचरा है वो डस्टबिन में डालकर. इफ ऑल डू नॉट हेल्प, व्हाई नॉट? आंसर इज बिकॉज दे थिंक क्लीनिंग इज अ डर्टी जॉब. अगर जो लोग नहीं करते वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये अच्छी जॉब नहीं है. डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क? क्या सभी बच्चे सभी टाइप के वर्क करते हैं? नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? क्या उन लोगों को क्लास मिस करनी पड़ती है ये काम करने के लिए? No, they won't miss classes to do this work. Usually in free time we used to do this work. हम लोग क्लासेस को मिस नहीं करते, या कोई और जो बच्चा जो साफ सफाई का काम करता है या हेल्प करता है वो क्लासेस मिस नहीं करते. हम लोग फ्री टाइम में ये काम करते हैं. नेक्स्ट इज डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? क्या गर्ल्स और बॉयज सेम काइंड का वर्क करते हैं? यस, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क. वॉट ऑल वर्क डू यू डू एट होम? किस टाइप का वर्क आप घर पे करते हैं?
I used to help my mother in cooking, drying clothes, and I used to bring vegetables from market along with my father. मम्मी की हेल्प करते हैं आप गाय में, कुकिंग में, फिर कपड़े सुखाने में और पापा के साथ सब्जी लेकर आने में. Is the work done by boys and girls, man and woman the same? क्या जो काम है मैन और वुमन करते हैं या फिर बॉय एंड गर्ल करते हैं वो क्या सेम होते हैं? नो, द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमन आर नॉट सेम, बट दे कैन शेयर देयर वर्क एंड दे कैन डू इट. सेम तो नहीं होते बट वो अपना वर्क जो है शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. वाई वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज? व्हाट काइंड? आप कोई चेंज लाना चाहेंगे और किस टाइप का? यस, बोथ मैन एंड वुमन, बॉयज एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क. आप किस टाइप का चेंज लाना चाहेंगे कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं, मैन एंड वुमन है, वो सभी सेम टाइप का वर्क करें, कोई उनमें पार्शियलिटी ना हो. अब यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.